अभी का जो मौसम है ना, ये मौसम बहुत अच्छा भी है और बहुत ख़राब भी है। लेकिन वो देखने का नज़रिया होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, किस तरीके से इसको हम हैंडल कर रहे हैं। धूप भी है, हवा भी चल रहा है और ये धान का मौसम भी है, तो ज़िंदगी में उथल पुथल तो हो गई ही ना। अब ये देखिए, पेड़ के नीचे हम बैठे हुए हैं। ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए कई लोगों को लगता है कि यार कैसे जाएंगे, लेकिन हमको ये लगता है कि हम अब इससे निजात कैसे पाएंगे। बगल में मकई लगा हुआ है, इधर बोरिंग भी है, ट्यूबवेल बोरिंग, और इधर देखिए खेत भी खाली है, मकई हो चुका था और ये खाली भी है। तो ये बगल में मूंग भी है। तो ये सब क्या है, ये देखने का नज़रिया होना चाहिए। ऐसी ज़िंदगी हर इंसान को नहीं लगता है मिलता होगा। हर इंसान को ऐसी ज़िंदगी थोड़ी मिलता है, लेकिन क्या कीजिएगा, एक जगह रहने से, एक चीज़ से आदमी उब जाता है, इसीलिए लगता है कि ये ज़िंदगी बेकार है। ऐसी ज़िंदगी हर लोग नहीं जी पाता है, आपको भी पता है, हर लोगों को पता है। ऐसी एसी क्या है, एयर कंडीशन क्या है, कुछ भी नहीं है। ये ठंडी हवा, धूप भी है, पेड़ की छाँव में अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। नज़रिया होना चाहिए। बगल में आम का भी पेड़ है, देखिए, और अच्छी वातावरण में, पर्यावरण में हम बैठे हुए हैं, देखिए। तो ये आप पर डिपेंड करता है ना, इतना जो आप हर कोई लोग करता है, किससे लिए करता है? वो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को भूल चुका है हर इंसान। तो क्या कर सकते हैं? उस चीज़ों को आप बदल तो नहीं सकते हैं, पर्यावरण को, लेकिन उससे लाभ लिया जा सकता है। तो अच्छी लाभ लीजिए, और ये जगह कोई गलत जगह थोड़ी है। अच्छी जगह बैठे हुए हैं, अच्छे पर्यावरण में है, धूप है, छाँव है, पेड़ है, अच्छी ट्यूबवेल का पानी मिल जाता है। नो, तो ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी सोच कहाँ है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग उतने बड़े, अरे उनसे पूछिए, उससे भी वो लोग खुश नहीं हैं। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए गांव बहुत अच्छी चीज़ है। शहर में आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन जीने के लिए गांव ही अच्छा है। अगर आप शहर में 50 साल अगर आप जिएंगे ना, तो गांव में निश्चित ही है कि आप 70 साल ज़रूर जिएगा ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पे वातावरण ही अच्छी है, शांत माहौल है, जीने के लिए गांव ही अच्छा है। लेकिन लोगों की सोच बदल चुकी है कि गांव बहुत गलत चीज़ है, ये आपको अच्छी चीज़ें दे रही है, हवा दे रही है रहने के लिए। वहाँ आप मैनेज करके जी रहे हैं, शहर में पानी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन शहर को छोड़कर क्यों लोग जाते हैं? ये भी तो बात है ना। गांव को छोड़कर, सॉरी, शहर में क्यों जाते हैं? क्योंकि माइंडसेट
आज के लोगों का बन गया है कि गांव में कुछ रखा हुआ नहीं है। मेरी बात माने तो मैं तो मानता हूँ कि शहर में सिर्फ रहने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं है, बस बिजनेस करने के लिए है, सिर्फ दिखावे के लिए है। तो किसी ने सच ही कहा है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होता है। ये सही है, क्योंकि गोल्ड के पीछे आदमी नहीं भागता है, रोल गोल्ड के पीछे भागता है। जो कि वो दिखने में लगता है वो सोना है, लेकिन वो सोना होता नहीं है। और शहर भी उसी तरह से है। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जाता है तो अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाता है, कि वहाँ बीमारियाँ बहुत सी है। आप पानी भी पीजिएगा तो वो प्लास्टिक में मिलेगा। आप फ़िल्टर वाटर पीजिएगा, फ़िल्टर वाटर जो पीते हैं तो उसमें भी तो मिलावट है ना। आप एयर कंडीशन का भी लेते हैं हवा, तो उसमें भी तो बहुत सारे गैस पाए जाते हैं जो आपके लिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। आप देख लीजिए, आप वही पानी पीते हैं, वही केमिकल वाले चीज़ें से आपको लगता है ये ताज़ी है, लेकिन वो केमिकल के थ्रू बनाया गया है, रखा गया है। आप फ्रिज में रखते हैं, क्या फ्रिज आपके लिए सही है? अगर सही है तो आप बीमार इतना क्यों हैं? ठंडा पानी पीने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज़ हो जाती है, बहुत सी बीमारियां हो जाती है, कैंसर हो रहा है, बहुत सी ऐसी बीमारी है जो कि मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, वो बीमारी हो रही है। डॉक्टर अंग्रेज़ी दवाओं का यूज़ कर रहे हैं। ये सब क्या है बताइए आप? ये सब आप जितने आप सोच रहे हैं कि विज्ञान क्या, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विज्ञान गलत है, आविष्कार गलत है, लेकिन उसका फ़ायदा भी तो नहीं ले पाते हैं, उसको गलत ही यूज़ करते हैं। आपको नॉर्मल पानी पीने चाहिए तो आप क्या पीते हैं? चिल्ड वाटर आप खोजते हैं। कि आदत लग चुकी है। आज के युगों में क्या कहना है, सबसे पहले आपको बीमार बनाएंगे और बीमार बनाने का फिर दवाई खोजेंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप बीमार किससे हो रहे हैं। उसके एड ही इतने आ चुके हैं ना कि आप पढ़े लिखे कितने भी हो जाएं, लेकिन आपको अंधा करके रखी हुई है। मिलावट, केमिकल्स, डॉक्टर्स के पास भी आप जाते हैं तो सबसे पहले आप जो केमिकल्स से जो बीमारी हुई है, कैंसर हुई हो, ब्लड कैंसर या कुछ भी हो बीमारी, तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे। डॉक्टर भी आपको दवाई देंगे, वो एलोपैथी दवाई देंगे, अंग्रेज़ी दवाई, तो उससे भी तो आप बीमार होंगे। ना ही ज़्यादातर माने तो अंग्रेज़ी डॉक्टर के पास आपको स्वस्थ करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, दवाई ही नहीं है। वो आराम दे सकता है, लेकिन आपको उस बीमारी से निजात नहीं दे सकता है। अगर बीमारी से निजात चाहिए आपको, तो आपको आयुर्वेद, जड़ी बूटियों से, बाघभट्ट जी ने तो पहले ही 1000 साल पहले ही लिख चुका है, उसी से आदमी करता है। आप साबुन जो सौंफ जो लगाते हैं, सौंफ की ज़रूरत ही क्या है माना जाए तो। भारत में एक मिट्टी ही काफ़ी है सुंदरता बनाने के लिए,
और बाल को स्वस्थ रखने के लिए एक मिट्टी ही काफ़ी है। लेकिन आपको कभी ये पता लगा है कि मिट्टी ही सब कुछ है? नहीं, आपको इतना हरासमेंट ही आपको कर दिया है, आपको इतना माइंड में घुसा ही दिया है कि ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये गलत है। ये मिट्टी क्या है? मिट्टी में कुछ रखा हुआ है नहीं। अगर मिट्टी में कुछ रखा ही नहीं है तो इससे सोना कैसे निकल जाता है? इससे आप अनाज कैसे हो जाता है? इससे क्या नहीं होता है? आपको भी इसी मिट्टी ने बनाया है और आप एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मिट्टी में कुछ रखा नहीं है? मिट्टी से ही मेरा अस्तित्व है, तो उसी को आप गलत मानते हैं। ये आपकी गलती नहीं है। अंग्रेज़ों के, विदेशी कंपनियों के एड विदेश भारत के पैसे को विदेश ले जा रहा है। अब जितनी भी चीज़ें आप पैकेट में बने हुए खा रहे हैं, क्या ये आपकी सेहत के लिए सही है? अगर सही है तो उसी चीज़ को खा के बीमार कैसे हो रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। अगर आप अपनी चीज़ों को अहमियत नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद हो रहे हैं। कितना अच्छा गाँव था, उसको आप शहर में तब्दील कर रहे हैं। तब्दील करने के बाद मैं मानता हूँ कि सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो उसकी गलत ही उपयोग करते हैं ना। आप सोच रहे हैं मिनरल वाटर, अच्छी वो वाटर है कहाँ? अरे यार, गांव में आकर देखो, आप जो वहाँ का जो पानी पीते हैं ना और खाना खाते हैं एक बार, तो आप सुबह अगर खाते हैं तो आपको 12-1 बज जाता है। अगर आप सुबह आप खाना खा लीजिए, उसके बाद आप पानी यहाँ का पी लीजिएगा ना, तो पचेगा भी सही और आपको पेट भी अच्छा रहेगा, कब्ज भी नहीं रहेगा। लेकिन क्या कर दिया है, केमिकल्स से पानी पी रहे हैं। ये अच्छी पानी नहीं है। थोड़ी सी मिठास के लिए हर इंसान को चाहिए कि वो मीठा चाहिए, लेकिन सच ये है जो मीठा रहता है उसमें कीड़ा हो ही जाता है। इसीलिए कड़वा चीज़ हमको पसंद नहीं है, तो मीठा चीज़ तो बर्बाद कर ही देगी ना। ये भी सोचिएगा। कि हम किस नज़रिए से जा रहे हैं और किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। ब्यूटी क्रीम या कुछ भी है तो आप एलोवेरा भी लगा सकते हैं। आप मिट्टी भी अगर डेली लगाइएगा तो मिट्टी ही बहुत कुछ है, आपको गोरा कर देगी। लेकिन अपनी चीज़ें पसंद कहाँ है लोगों को? अच्छी चीज़ें पसंद ही नहीं है तो बुरे चीज़ों में आप फंसेंगे ही ना। आपको कोई रोक नहीं सकता है। उस अहमियत को समझिए। उस ज़िंदगी को जीने के लिए ये भी सोचिए कि हमारी माइंड में कितना कचरा भर दिया है। इसलिए अपने शहर को छोड़िए, आपका जो गांव है वही निवास कीजिए। अच्छा है। ये भी बोला जाएगा कि एक पेट के लिए हम क्या कर रहे हैं। अरे यार, पेट के लिए है तो ये भी तो हो सकता है ना कि हम अच्छे भोजन करें, बीमारी को कम करें। अगर हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो हमें डॉक्टरों की ज़रूरत क्या है? सबसे पहले मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी जीना अच्छी बात है, अच्छे तरीके से जिए वो भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात है और सबसे बड़ी आपकी ये धन है कि आप शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तभी आपका सबसे बड़ा धन आप मान सकेंगे। लेकिन मानना आपको है
कि सही और गलत आप पढ़ लिख लिए हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा कर लिए हैं या कुछ भी किए हैं, शिक्षा आपके पास है, एजुकेशन आपके पास है, लेकिन सही शिक्षा आपके पास नहीं है। सिर्फ जॉब को ही आप सोचते हैं कि मैंने अब जॉब ले लिया है तो अच्छी बात है। अरे यार, जॉब अच्छी बात है ये मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि शिक्षा का महत्व ही ये होता है कि आप अच्छे और बुरे में फ़र्क को समझ सकें। चाहे आज बड़े राजनेता क्यों ना हो, चाहे धर्मगुरु बहुत बड़े क्यों नहीं, आपको आपके रास्ते से जो गलत है वो गलत कर सके, और आपके पास पहचान होनी चाहिए गलत क्या है और सही क्या है। ये नहीं अगर राजनेता गलत ही कर रहे हैं उसी को आप सही मान रहे हैं, तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि शिक्षा आपने सही ग्रहण की होगी। शिक्षा का महत्व ही यही होता है कि अच्छे और गलत को फ़र्क समझें और अच्छे तरीके से जिए, और सही और गलत को पहचान कर एक दूसरे को सही रास्ते पर लेके जाएं। मैं मानता हूँ यही सही रास्ता है, और शिक्षा का महत्व भी यही है। लेकिन गलत सोच क्या है कि पढ़ाई लिखाई किए, जॉब लिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, बेरोज़गार नहीं हो। अरे बेरोज़गार ही है तो सही ज्ञान तो होना चाहिए ना यार। अगर आप गलत रास्ते में या अगर आपकी जनरेशन को गलत कर रहा है तो वो जॉब ही क्या जो आपकी पीढ़ी को, दर पीढ़ी को बर्बाद कर दे। सोचिएगा ज़रूर, और सही और गलत में फ़र्क क्या है ये भी जानिए, और अच्छे इंसान बनने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप ज़िंदगी में कुछ बने या ना बने, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बने। हाँ, भटका मैं भी हूँ, गलत मैंने भी किया है, लेकिन मेरे गलत इरादे नहीं थे और नहीं होंगे। अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे बन ही जाऊँगा, लेकिन बनना आपको है। अच्छा या गलत ये आप पर निर्भर करता है। ये समझिए, अगर ज़िंदगी में एक आप अच्छे सलाहकार, अच्छे इंसान नहीं बन सके तो आप ज़िंदगी में क्या कर सकेंगे। गलत और सही का भी पहचान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस पेड़ पर हम बैठे हुए हैं उसी डाली पर बैठे हुए हैं, ये भी पता नहीं हो कि हम जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को काट रहे हैं, तो आप नीचे गिर ही जाएंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे। उतना तो ज़रूर हो सके कि किसी को नहीं गिरना है, किसी को नहीं गिराना है, किसी को नहीं गिरने देना है, और ख़ुद को गिरने भी नहीं देना है, और एक अच्छे रास्ते पर हमको चलना है। और एक कुछ हो ना हो, आप अमीर बने अथवा ना बने, 2 वक्त की ही रोटी अच्छी खाइए, लेकिन अच्छे इंसान बनने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी सोच आपके पीढ़ी को, आपके जनरेशन को, आपके बेटे या आप जितने भी आपको देखेंगे उसके लिए तो एक सीख होनी चाहिए ना। अगर किसी की मैंने वीडियो देखी थी या किसी तरह के सोशल मीडिया का उपयोग किया था, अभी भी आप लोगों ने मुझे अगर देखते होंगे, तो इतनी तो बात सच है कि सही और गलत का आपको पहचान ज़रूर हो चुका होगा कि सही क्या है, और जितनी बात मैंने बोली है ये गलत है या किसी के कहने पे कही है, ये आपको ज़रूर मालूम हो चुका होगा। और जो मेरी वीडियो को आप देख रहे होंगे, जिस इंसान, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो या सीनियर सिटीजन के लोग हों, उनको तो ये मालूम हो चुका होगा
किसी वीडियो में जितनी भी बातें होगी, बात कही मैंने, 1 भी % तो ज़रूर मैंने अच्छी कही होंगी। अगर अच्छी मेरी बातों को आपको लगा, मेरी बात है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं हो सके तो आप शेयर कीजिए। आपको जो लगे वो ज़रूर कीजिए, लेकिन मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल की गहराई से सलाम, नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।